सर अभी थोड़ी देर पहले हीरा थी, वो कह रही थी कि एक मुकाम आता है जब अल्लाह मिलता है। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह कब नहीं हमें मिलता। जब तक वो मकाम नहीं आता। नहीं मतलब उनकी मुझे ये चीज उनकी समझ नहीं डेफिनेशन आ के रही। मुताबिक। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अल्लाह तो है, आप अल्लाह से है, कम्युनिकेट कर। है लेकिन आपको मिला है? आपको मिला है? सर उसके बगैर जिंदगी नहीं है। नहीं है तो सही। हम्म। हैव यू मेट हिम? सर आप अल्लाह से मिलना किसको कहते हैं, आप अपने अल्फाज में बताएं। मैं नहीं, वो हीरा कहती है। आपने हीरा को पॉइंट आउट किया। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई मिलने वाली कैफियत बयान है किसी कागज पे, किसी किताब में, तो वो इवेंचुअल मिलने वाली इधर भी है, इधर भी है। इधर एक लिमिट तक है, अबद माबूद को सेपरेट रख के। इधर वो कहते हैं दम हो जाना। वो मिल लिया तो मिल लिया, फिर आप फना हो गए, फिर आप यहां नहीं हैं, फिर आप कहीं और हैं, आप उसके पास हैं। मुझे मिला होता, मैं आपके सामने बैठा सर मैं तो फिर जा चल बसा होता। सर ये जो आपने दूसरी साइड वाला बताया कि आप फिना हो जाएं, तो अगर उस तरह देखें तो फिर वाकई आप रह नहीं सकते हैं। आप तो पता नहीं फिर आपका वजूद रहेगा भी कि नहीं रहेगा। वो वाला मिलना तो वो और ही मिलना है। मैं मतलब मेरा तो सादा सा सवाल था कि कब अल्लाह हमें मिलता ही नहीं। यही तो मतलब मेरे ज़हन में ये बात है कि अल्लाह है, आपका कनेक्शन रब तआला से है। एक वो जो आप मिलना कह रहे हैं वो तो मुझे लगता है शायद आखिरत में होगा, चले कुछ होंगे इस लेवल पे लोग, मुझे नहीं पता। वो उन लोगों की जिक्र कर रही थी, हीरा जो थी। अच्छा, वो इस दुनिया में रहते हुए पॉसिबल है? आका इस्लाम नहीं होके आ गए थे जब नमाजें लेके आए हैं वो हमारे लिए। सर वो तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना। आम इंसान के लिए पॉसिबल है ये, या खवास के लिए? चले प्रॉफिट्स को से निचले दर्जे पे आ जाते हैं। ये भी खवास की बात करते हैं, ये भी कहते हैं खवास का ही काम है। ये कहते हैं हम तुम्हें तरीका बताते हैं खवास बनते हैं कैसे। ये कहते हैं बंदे के पुत्र बनो और बस बातें करो, ये किन कामों में पड़े हो। ये इन तीनों का ये बहस चल रही है। ये बड़े मजे के हैं, तीनों बड़े मजे के लोग हैं। वो क्या है, मंदिर मस्जिद ये मैं खाने, कोई ये माने कोई वो माने, हैं दोनों ही तेरे मस्ताने, कोई ये माने कोई वो माने। तो ये सर आपके सेशन लेने के बाद तो लग ही नहीं रहा कि हम किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। कभी तो लगता है तीनों में, कभी कहते हैं लगता है कहीं पे भी नहीं है। ये है तज़किया। ये होता है तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स का सबसे पहला स्टेप ही मिरर होता है, मिरर स्ट्रेटजी, कि मैं कौन हूं, बुल्ला की जाना मैं कौन। मंदिर विच मसीता, ये वाले लोग ना, मैं विच कुफर दिया रीता। ये बुल्ले ने क्या गुफ्तगू की, ये उलट फेर बताया हुआ है उसने अपने कलाम में। ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो सर आपके सेशन के, आपके कोर्स के बाद तो फिर पता नहीं हम क्या बन जाएंगे। ये आप तहरीर करेंगे ना अपने रिपोर्टों में, वो रिपोर्टें बताएंगी कि आप क्या बने हैं। ये आईना देख रहे हैं हम 2 साल में कि ऐसे ऐसे रंग हैं, हम कौन से आईने में अपनी तस्वीर फिट कर रहे हैं। मैं जब ये आईना देखता हूं तो मुझे इसमें अपना अक्स नजर आता है, या ये आईना देखने से नजर आता है, या इन सब में से किसी में नजर नहीं आता। एक आईना होता है, एक पिक्चर फ्रेम होता है। जो आईना इनमें से आपका पिक्चर फ्रेम बन जाएगा, आप वो होंगे। और होंगे आप हम इन तीनों में से ही। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम कि इसमें कितनी शाखें होती हैं, इसमें कितनी होती हैं, इनमें कितनी है। अभी तो इनमें आपको नहीं पता आप इनमें से कौन से। सर ये बड़ा मुश्किल नहीं है? यही तो मार्फत है, इसी को तो मार्फत कहते हैं कि पता तो चले मैं कौन हूं, मेरा रब कौन सा है। इसका ये वाला रब है, बिलवड है मेरा वो, मेरे को, या वो कोई सुपर नेचुरल एग्जिस्टेंस है, या वो कोई गॉड है, या वो जीसस है, या वो भगवान है, या वो राम है, या वो गौतम है। वो कौन है भाई, मैं किसको मानता हूं।
अब जब मुझे यही नहीं पता मैं किसको मानता हूं तो मैं किसी पे उंगली कैसे उठाता हूं? फिर यही चीज जो सी है ना कि फिर तो जिस तरह अब तो कोई गलत लग ही नहीं रहा। और दूसरी चीज हर किसी को उसके एंगल से देखो जाके तो जी, और दूसरी चीज ये कि आप बाल बच्चेदार खातून है माशाल्लाह, बच्चे आपके बड़े होके आपसे पूछते हैं कि मामा ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं। अब आप कहेंगी आई हैव नाउ डिसेंट अमाउंट ऑफ मटेरियल टू टेल यू, मेरी रिपोर्टें पढ़ बेटे, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। वो गए, वो अगले दिन उसने बड़े होके पूछना है मामा मैंने क्या बनना है इनमें से, तो आप कहेंगे ये तो बेटे मैं भी नहीं तुझे बता सकती, ये तो मुझे नहीं पता चला मैं अभी इनमें से कौन सी हूं, ये तो तेरे अमाल बता रहे हैं, करतूत बताएंगे कि तू हाथ कैसे बांधता है, तो तू वो ऊपर पीरी मुरीदी करता है, या तू मुराकबे करता है, या तू क्या करेगा, ये तो तेरे करतूत बताएंगे, तो उनमें से कौन सा है। पर सर कोई अगर नमाज वगैरह भी पढ़ता है, अपने बेसिक रिलीजन पे भी है, चलो अपने फंडामेंटल्स के ऊपर अमल कर रहा है जो इस्लाम के हैं, अंदर से वो क्या है वो तो आम बंदे को पता ही नहीं चल सकता। इसीलिए देखिए मैंने मिरर स्ट्रेटजी क्यों कहा, आपने सिर्फ अपने आप को देखना, आप अपने अलावा किसी को जज करने का इख्तियार ही नहीं रखते। वो जाने, उसका रब जाने, उसका ईमान जाने, हम अपने ईमान के ही जामिन नहीं है तो हम किसी के ईमान पे क्या उंगली उठाएंगे। इस 2 साल के सफर में एक वक्त आएगा जब आप ये सारा कुछ लिख लिख के अपने रिपोर्ट्स में अपने थीसिस जब तैयार करके बैठे होंगे, तो आप वो जो 1 साल हमारा थ्योरी के बाद का पूरा 1 साल है, उस 1 साल में जब आप अपना थीसिस कंपाइल कर रहे होंगे, तब आप निगाह दोहराएंगे ना अपनी पहली एथिक्स की रिपोर्ट पे और अपनी आखिरी मिस्टिसिज्म की रिपोर्ट पे, तब आप कहेंगे कि इस पूरे सफर से अब मैंने फाइनल इवेंचुअल कंक्लूजन क्या निकालना है। तो आप देखना, आप जितने भी लोग होंगे माशाल्लाह, अभी बैच 2 बैच 3 आगे सारे जितने भी आ रहे हैं, वो सब के सब एक कशमकश का शिकार होंगे, उस एक इस्तराब का शिकार होंगे कि ये सारी मेरी रिपोर्ट है, इट मीन दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज हाउ आई सी मिस्टिसिज्म, दिस इज हाउ आई सी रिलीजन, दिस इज हाउ आई सी सूफीज्म, दिस इज हाउ आई सी एथिक्स, फिलॉसफी, रिलीजन। तब आपको ये इतना ग्रैंड आईना बन के कुछ चीज नजर आएगी जिसमें आप कहेंगे कि ओके नाउ आई एटलीस्ट आई सी अ बेटर क्लियरर पिक्चर ऑफ माइंड, मैं जैसा भी हूं नजर आना शुरू हो गया हूं क्या हूं। यानी हम सब अपनी अपनी जात को खोज रहे हैं, तभी ये हमें बहुत मुश्किल सा लग रहा है। जी, अपना आप खोजना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी चीज क्या है कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बाहर नहीं पूछेगी किसी से सवाल, मिस गाइड नहीं होगी, आप एक पूरा इंस्टीट्यूशन बन के उसको मिलेंगे। आपकी नेक्स्ट जनरेशन एक ऐसे मौलम के नीचे पनप रही होगी कि जिसको ये सब पता है, आपको कोई बेवकूफ नहीं, आपके बच्चों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा, कोई इधर गलत साइड पे या किसी और साइड पे या कुछ इधर भी अकीदों की उलझनों में नहीं फंसा सकेगा। आप कहेंगे सब्र कर जाओ बेटे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या है ये सब, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। तो मेरे थीसिस पढ़े हुए हैं 2 साल में, मैं लिख लिख के ये देखो कितनी किताबें इकट्ठी कर दी, पहले ये पढ़ लो, उसके बाद इसमें रेफरेंसेस भी हैं कौन कौन सी किताब से क्या क्या लिखा है, वो किताबें पढ़ो, फिर जाके किसी से पूछो, किसी की पॉडकास्ट देखो, तुम्हें जरूरत नहीं थी अब किसी और को कुछ देखने, यहीं से सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यू आर एस्टैब्लिशिंग एन इंस्टीट्यूशन विद इन योर ओन होम फॉर योर चिल्ड्रन। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह।